कैपेसिटर। अभी जो पीछे बताया वैसे ही है, बस इसमें फिगर बना दिया है। मेरी बात समझे, जैसे कॉमन पोटेंशियल हम लोग निकाल रहे थे। इसने कहा कि टू आइडेंटिकल कैपेसिटर C1 एंड C2। आइडेंटिकल कैपेसिटर का मतलब है इसका भी कैपेसिटेंस C है तो इसका भी कैपेसिटेंस C है। ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड सोन इन द सर्किट। द टर्मिनल्स A एंड B of the key are connected to a charge capacitor C1 using a battery EMF V volt. Now disconnected A and B terminals B and C are connected. Due to this क्या है, what will be the percentage loss in energy? ठीक है, तो इसका भी अगर वन शॉट देखा होगा तो उसमें मैंने क्या है डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बता रखा हूँ, उसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अब पता चले लॉस का पूछ रहा है तो डायरेक्ट यूज करो, मुझे लगता है ज्यादा बेटर है। ने लॉस का ऐसे कुछ बताया होगा, देखिए मैं यहाँ समझाने का प्रयास करता हूँ। अगर लॉस का, अगर आप एनर्जी लॉस का देखेंगे, ई लॉस, तो मैंने ऐसा फॉर्मूला बताया था 1/2, और यहाँ क्या करना है C1 प्लस C2 करना है। मेरी बात समझे कि नहीं? नीचे क्या, सॉरी, ऊपर प्रोडक्ट नीचे डिवाइड, C1 प्लस C2 करना है डिवाइडेड बाई C1 प्लस, अरे फिर गलत लिख रहा हूँ जी, ऊपर प्रोडक्ट करना है नीचे डिवाइड करना है, C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 करना है, और इसमें क्या करना है V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। सिंपल सी बात, मेरी बात समझे कि नहीं? इस तरीके से अगर आप लॉस का फॉर्मूला याद किए होंगे, ठीक है, मैंने वन शॉट में कराया भी था। अदरवाइज इंडिविजुअल निकालोगे तो काफी लेंदी हो जाएगा। इंडिविजुअल निकालने का भी मैं अभी तरीका बता देंगे। पहले आप क्या करेंगे, इसकी एनर्जी निकालेंगे, अभी जो बताया था, फिर आप कॉमन पोटेंशियल निकालेंगे, फिर फाइनल इसकी एनर्जी निकालेंगे, फिर दोनों को डिफरेंस करेंगे, फिर आपका वहां से लॉस निकल के आएगा। लेकिन अगर फॉर्मूला दोनों का डिराइव करके डायरेक्ट, मैंने याद करने का तरीका क्या बताया जी, ये किसके लिए बता रहा हूं, ये इसके लिए बता रहा हूं मैं, कि मैंने ऐसा बताया होगा कि इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2, इसका पोटेंशियल डिफरेंस C2। जब इसको दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, तो इसमें एनर्जी लॉस कितने का होगा, ठीक है, एनर्जी लॉस, इसका मैं फॉर्मूला बता रहा हूं। फिलहाल इसमें क्या किया है, मैं उससे कंपेरिजन कर दे रहा हूं। दो कैपेसिटेंस C1 C2 ले रहा है, मैं रखता हूं, ये हो जाएगा 1/2 C इंटू सी, याद करने के, ऊपर प्रोडक्ट नीचे ऐड, तो C प्लस सी हो जाएगा। समझे कि नहीं? यहाँ क्या है जी, V1 माइनस V2 का, अच्छा इसके, ये कैपेसिटर को बैटरी लगा के चार्ज किए हैं, तो इसका जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो है हमारा कितना हो जाएगा V। अच्छा ये इसके एक्रॉस देखो C टर्मिनल है, ये किसी से कनेक्ट नहीं है, मतलब ये अनचार्ज है। इस क्वेश्चन में भी बोला है, मैं फिगर से भी बता रहा हूँ, अनचार्ज है, मतलब इसके एक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, क्योंकि उसको चार्ज ही नहीं किया है, तो इसे फिलहाल के लिए जीरो मानेंगे, तो इसका स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा जी, हाफ, ऊपर हो जाएगा C इंटू सी, नीचे 2C हो गया इंटू वी स्क्वायर, एक C से एक C कट गया तो 1/2 को बाहर लाओ, ये कितना हो जाएगा, हाफ C V स्क्वायर। मेरी बात समझ गए कि नहीं? तो ई लॉस, एनर्जी लॉस। अच्छा पहले ये कैपेसिटर था, जब इसको चार्ज किए हम लोग, तो जब चार्ज किए इसे ना, तो इस तरीके से तो बना होगा, ये कैपेसिटर है, रेड से बताता हूं, ये कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटेंस C है, इसको चार्ज कितना किया V, तो इसके पास एनर्जी जो स्टोर्ड हुआ होगा वो हाफ CV स्क्वायर हुआ। ये मैंने पीछे कभी बताया था, जब भी किसी कैपेसिटर को क्या करेंगे आप लोग, कनेक्ट कर देंगे किसी बैटरी से, फिर उसको चार्ज करेंगे, इसने बता रहा V पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इस कैपेसिटर ने एनर्जी कितनी स्टोर किया, हाफ CV स्क्वायर। लेकिन जब इसको A और B से जब चार्ज कर लिया, इसको B और C से अनचार्ज कैपेसिटर से जब कनेक्ट कर दिया, तब देखा इसकी एनर्जी जो है इतनी हो गई। मेरी बात समझे? तो ये कितने का लॉस हुआ जी, अगर परसेंट में निकालोगे तो इसी को अगर हम मान ले कि इतना पहले था, इसका क्या हो गया, हाफ हो गया, हाफ हो गया, यानी हाफ का मतलब 50% लॉस। समझे कि नहीं? 1/2% में करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो 0.5 को क्या लिखते हैं हम लोग, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50%। ये आया समझ में? एक बार इसे देख लीजिए, 46 का जो है हमारा, अच्छा